पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर हिस्टोरिकली हम देखें इस समस्या ऐतिहासिक दृष्टि से पीओके भारत का ही हिस्सा रहा है और यदि इस पर किसी ने नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा के बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में भारत विभाजन की परिस्थितियां विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह नालंदा कॉलेज के ऑडिटोरियम की तस्वीर है, जहां पर इसका उद्घाटन वक्ता प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा, जो पूर्व अध्यक्ष इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया के हैं, और विशिष्ट प्रवक्ता डॉक्टर शिवेश कुमार इतिहास विभाग के बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया है। इस मौके पर संचालन जो है जो नालंदा कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश अमन द्वारा किया गया है। तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। और आए दिन भारत की परिस्थितियां पर जो है आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और संगोष्ठी के माध्यम से मुख्य वक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध हुए थे और युद्ध के बाद आज की परिस्थितियां क्या कुछ बयां कर रही है, इसको लेकर जो है यह संगोष्ठी में परिचर्चा की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति जो बनी हुई थी, उस स्थिति के बाद यह नालंदा कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और इस मौके पर सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध होने के बाद करीब हजारों हजार लोग जो है वो घर से बेघर हो गए हैं, चाहे वो हिंदू परिवार के हों चाहे मुस्लिम परिवार के। तो सुनिए कि इस मौके पर आए हुए वक्ताओं ने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा है। तो विषय फिर से प्रासंगिक हो गया है। विभाजन से संबंधित जो हिस्टोरियोग्राफी है, विभाजन से संबंधित जो इतिहास लेखन है, सबसे पहले इस विषय पर विचार किया गया है। बाद में डिस्कोर्सेस बदले, नैरेटिव्स बदले, लेकिन आज एक बार फिर से यह विषय प्रासंगिक हो गया है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी व्याप्त है और ऑपरेशन सिंदूर के विषय में हम सब लोग जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम लोगों के बीच में जो पड़ोसी देश है, यदि हमारे बीच, हम दोनों देशों के बीच में अगर संबंध सामान्य हो तो हम अपने रिसोर्सेज का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और डेवलपमेंट और अधिक दोनों ही देशों में विकास का कार्यक्रम हो सकता है, विकास के कार्यक्रम रखे जा सकते हैं और अधिक विकसित देशों की श्रेणी में हम आ सकते हैं। तो यह एक बहुत पुराना विषय हो चुका था, लेकिन हाल के वर्षों में फिर से महसूस किया जा रहा है कि यह विषय प्रासंगिक है और हमें फिर से नए जो डेवलपमेंट्स हैं भारत और पाकिस्तान के बीच या पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर जो नई नई बातें हो रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हैं, एक बार फिर से हमको लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। और यह विषय रख के नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है। इस पर संवाद होने चाहिए और इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। एकेडमिक दृष्टिकोण से यदि हम विचार करेंगे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर हिस्टोरिकली हम देखें इस समस्या के उद्भव पर विचार करें और बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इस संदर्भ में, हम निश्चित रूप से एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं, एक एकेडमिशियन की तरह, एक शिक्षक के नाते ज़रूर कहेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से पीओके भारत का ही हिस्सा रहा है और यदि इस पर किसी ने अधिकार किया है, पाकिस्तान ने अधिकार किया है, तो नाजायज़ अधिकार है। यह हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा, और मैं एकेडमिक रूप से इस बात की चर्चा कर सकता हूँ यहाँ। थैंक यू। वास्तव में भारत का ज्वलंत मुद्दा है। हम अपने अतीत से चीज़ों को लेते हैं और उससे वर्तमान समस्याओं के समाधान की दिशा में भी जाते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि विभाजन तात्कालिक परिस्थितियों की उपज थी, लेकिन क्या वो परिस्थितियां आज फिर से नहीं बन रही हैं क्या? या हम अगर उन परिस्थितियों को समाप्त कर पाते, नए तरह का मार्ग प्रशस्त कर पाते, तो इस तरह की समस्याएं ही पैदा ना होती। तो क्या हम उस दिशा में भी जा सकते हैं क्या? तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हम एकेडमिक स्तर पे कुछ विचार
यहाँ रखेंगे। आप सभी को सुनेंगे। आप लोगों ने बैनर में स्पष्ट तौर पर पढ़ा है, यह संगोष्ठी इतिहास संकलन समिति दक्षिण बिहार एवं नालंदा कोल बिहार से इतिहास विभाग के द्वारा आयोजित है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि तमाम ढंग की परिस्थितियाँ स्थितियाँ समय समय पर बदलती रहती है और उसी के इतिहास हिसाब से इतिहास लेखन होता है, पुनर्लेखन होता है। तो जो टॉपिक हमारा है आज की संगोष्ठी का, भारत विभाजन की परिस्थितियाँ, तो इसको फिर से इसका अवलोकन करने की ज़रूरत है। उन जो परिस्थितियाँ थी, जो कारण थे, उनको जानने की ज़रूरत है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जब हमें भारत का पुनः विभाजन देखने की नौबत है। क्योंकि जब भी कोई विभाजन होता है वो काफ़ी त्रासदीपूर्ण होता है, दर्दनाक होता है। कई हजारों हजार की संख्या में लोग बेघर हो गए, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। दोनों ने तकलीफ़ें झेली, विस्थापित हो गए, नए आशियाना की तलाश में भटकते रहे, नए रोज़गार प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। तो किसी भी ढंग से अगर देखा जाए तो विभाजन हमेशा दुखदायक ही होता है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।